जय श्री राम दोस्तों। चलिए इस वीडियो में एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रैटेजी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी में जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं वो रहेगा 5 मिनट का। और इस स्ट्रैटेजी में हम वॉल्यूम का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में जो विनिंग रेट है रहेगा अपनी स्ट्रैटेजी का, विनिंग रेट रहेगा 85 टू 90% टाइम्स ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है। और इसमें उसके साथ साथ हम एसएल हंटिंग का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है ये सब कुछ देखते हैं। तो चलिए हम 3 जुलाई के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एसएल फाइंड करना है। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। तो हमको ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ से मार्केट में बड़ा पैसा लगाया है, यानी कि किसी स्मार्ट प्लेयर ने, बड़े प्लेयर ने पैसे लगाकर मार्केट की डायरेक्शन को चेंज किया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे। और जैसे कि हमको पता है कि मार्केट ने एक ये लो लगाया, उसके बाद में हाई लगाया, उसके बाद में एक हायर लो लगाया और एक और स्विंग लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल को इस लो, स्विंग लो से ड्रॉ करके जो भी हमारा स्विंग हाई रहेगा उस पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमको फिबोनाची टूल पे ये देखना है कि इंपॉर्टेंट जो हमारे 2 पॉइंट रहने वाले हैं वो है 0.38 का लेवल और 0.61 का लेवल। बाकी लेवल से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये 2 लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या देखना है, जब मार्केट डाउन से अपसाइड की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डाउन साइड से अपसाइड की डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट दे रहा है, क्या वो रिट्रेसमेंट हमारा 0.61 लेवल तक आ रहा है, 0.61 लेवल को ब्रेक कर रहा है या फिर टच कर रहा है। अगर मार्केट ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब होगा जो हमारा डाउन साइड का बायर था वो निकल चुका है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने 100 रुपये पे बाय किया है, यहाँ पे किसी ने 100 रुपये पे बाय किया है। जब मार्केट अपसाइड में गया तो यहाँ पे मान लेते हैं उसकी वैल्यू 300 रुपये है। उसके बाद में जब मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया तो उसकी वैल्यू 200 रह गई। तो जो उसको पहले प्रॉफिट 200 पॉइंट का दिख रहा था वो कम होकर 100 पॉइंट्स का रह गया है। तो अब ये प्लेयर क्या करेगा, इसने प्लेयर पैसा लगाया था, अब ये अपना प्रॉफिट बुक करके भाग जाएगा। तो इसी तरीके से सिंपल से आप समझ सकते हैं, जो नीचे बाहर बैठा हुआ था वो हमारा निकल चुका है। तो इस लेवल को अब हम हटा देते हैं। अब हमको क्या देखना है कि मार्केट ने जो हाई लगाया है उससे जो रिट्रेसमेंट दिया है उसके बाद में तो हम फिबो टूल का लेंगे और स्विंग हाई से स्विंग लो तक कनेक्ट कर देंगे। स्विंग हाई से स्विंग लो तक कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक कनेक्ट कर दिया। अब हमको क्या देखना है कि मार्केट ने फॉल दिया, उसके बाद में एक अपसाइड का रिट्रेसमेंट देगा। तो जो अपसाइड में रिट्रेसमेंट है वो क्या 0.61 लेवल तक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने फॉल दिया, रिट्रेसमेंट दिया और जो हमारा लेवल था उसको ब्रेक करा हुआ है, यानी कि जो ऊपर साइड का सेलर है वो भी अब मार्केट से भाग चुका है। तो ये जो हमारा सेलर है इसको भी हम कह सकते हैं कि भाग गया है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से आप देखेंगे एक नया स्विंग लगाया है, यानी कि स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ लो, हाई, हायर लो, फिर एक अपसाइड की स्विंग लगाइए। तो अब जो हम फिबो का यूज़ करने वाले हैं वो इस लो से और अभी तक का जो भी हाई हमारा रहेगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इस लो से हम इस हाई तक का फिबो को ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया है और अब हमको देखना है क्या डाउन साइड का हमारा लेवल है ये ब्रेक हुआ है। देखिए स्टॉप लॉस हंट हुए हैं या नहीं हुए हैं और स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करें, ये इसका सिंपलेस्ट वे यही है कि आप विवो का यूज़ करें। विवो का यूज़ करें और जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे 0.61 और 0.38। अगर मार्केट डाउन से अपसाइड जा रहा है तो उसके बाद में रिट्रेसमेंट में अगर हमारा ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो ये वाला बायर है ये भी भाग चुका है, इसको भी मार्केट ने निकाल दिया। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से एक लो लगा हुआ है तो यहाँ इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में क्या मार्केट ने हमारा ये वाला लेवल ब्रेक किया है। तो अभी तक हम देखेंगे कि मार्केट ने जो फॉल दी है, यानी कि यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया और ये लो लगाया, इसके बाद में अभी तक इसने हमारा जो ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसको ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे 330 पे मार्केट क्लोज हो गया है। यानी कि हमको ये चीज़ पता चल गई है कि जो भी इंपॉर्टेंट अब बचे हुए हैं प्लेयर, एक तो यहाँ पे बैठा हुआ है और एक सेलर भी अभी बैठा हुआ है। तो जो नेक्स्ट डे पे हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं वो इन 2 बायर और सेलर को देखते हुए ही प्लान करेंगे। अब जैसे कि चार्ट पे हम देखते हैं ये 3 जुलाई का चार्ट है और मान लीजिए हमको 4 जुलाई को ट्रेड लेनी है। तो हम इस बेसिस पे हमने ये तो निकाल के रखा हुआ है कि स्टॉप लॉस है वो अपसाइड में है और यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा क्लोजिंग के टाइम पे, मार्केट क्लोजिंग पे कोई कॉल पुट लेके जाता है तो यहाँ पे भी बायर कुछ बैठे हैं। तो इन 2 को कंसीडर करते हुए हम 4 तारीख को ट्रेड लेने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे अपने वॉल्यूम इंडिकेटर का को ऑन कर देते हैं। तो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर को ऑन कर दिया है। अब हमको क्या करना है, जब भी नेक्स्ट डे हमको ट्रेड लेनी है तो हमको सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे 4 तारीख को आप देखेंगे कि रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है प्लस गैप अप खुलता है। तो जब भी जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसको पहले यहाँ से यार डाउन तक का प्रॉफिट दिख रहा होगा, जब मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो ऑब्वियस सी बात है ये सेलर भी भाग चुका है। अब हमारे पास जो टारगेट करने के लिए रह गया है वो ओनली एंड ओनली ये वाला बायर रह गया है। ठीक है, अब इस बायर को हमको अगर ट्रैक करना है तो सीधी सी बात है कि हमको कौन सी पोजीशन बनानी पड़ेगी, हमको पुट साइड की पोजीशन बनानी पड़ेगी।
नीचे साइड में स्टॉप लॉस पड़ा है, ये हमको पता चल गया। ऊपर का सेलर भाग गया है क्योंकि मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुला हुआ है। तो जिसने यहाँ पे सेल किया होगा पहले उसको कुछ प्रॉफिट दिखा होगा। जब मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया या फिर उसको छोटा मोटा लॉस दिखाया होगा, तो वो डायरेक्ट पोजीशन काट के भाग जाएगा। अब आप कहेंगे ये बायर क्यों नहीं भागा? तो जिसने भी यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे बाय किया है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये पे बाय किया, तो मार्केट जब 330 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो मान लीजिए वो 100 रुपये वाली वैल्यू उसकी 110 120 हो गई होगी। जब डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होकर 150 160 ऐसे हो गई होगी। तो सीधी सी बात है, ये बायर अभी अपना प्रॉफिट लेके बैठा रहेगा और अब हमको टारगेट करना है इस वाले बायर को। तो अब हम समझते हैं कि स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ स्ट्रेटजी के। जब भी हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे, तो हमको 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल को ट्रैप करना है, यानी कि जब भी हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे तो हमको किसको ट्रैप करना है? बायर को ट्रैप करना है। बायर ट्रैप करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। अब दूसरा रूल जो रहेगा इस स्ट्रेटजी में, अगर हमको कॉल साइड की ट्रेड लेनी है, तो हम ट्रैप करेंगे रेड कैंडल को, 5 मिनट की रेड कैंडल को। 5 मिनट की रेड कैंडल को ट्रैप करेंगे, यानी कि कॉल साइड की ट्रेड लेने के लिए हमको ट्रैप करना है सेलर्स को। तो यहाँ पे हम करेंगे सेलर ट्रैप। ये हो गया दूसरा रूल। अब मैं बताता हूँ कि ट्रैप कैसे करना है। तो इसको ट्रैप करने के लिए हमको क्या करना है? अपने वॉल्यूम का एनालिसिस करना है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको पता है कि नीचे साइड में बाहर बैठे हुए हैं और हमको इनको ट्रैप करना है। तो सीधी सी बात है कि हम पुट साइड की ट्रेड लेने वाले हैं। तो पुट साइड की ट्रेड लेनी है अगर, तो ग्रीन कैंडल को ट्रैप करना होगा। तो हमको जो हमारी स्ट्रेटजी का रूल है उसके हिसाब से हमको फर्स्ट 5 मिनट की, यानी कि हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हमको फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। ये हो गया पुट साइड ट्रेड के लिए ये रूल नंबर 1। फर्स्ट 5 मिनट ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कैंडल रहेगी यानी कि 9:15 की जो 5 मिनट कैंडल है, नॉट इंक्लूडेड। यानी कि जो पुट साइड में हम ट्रेड लेंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट 5 मिनट ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। इसी तरीके से ये आप रूल नोट कर सकते हैं। कॉल साइड ट्रेड लेंगे तो हमको फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल ढूंढनी है। ये 2 रूल रहने वाले हमारे, इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर। जब भी हम पुट साइड की ट्रेड लेने का प्लान बनाएंगे तो हमको फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। यानी कि देखिए, जो भी फर्स्ट कैंडल बनती है 9:15 की, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो भले ही रेड बने या फिर ग्रीन बने या फिर उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो या कम हो, उससे हमको नहीं लेना है। जो भी हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है वो होगा 9:10 से, 9:10 वाली कैंडल से। जो भी कैंडल हम देखने वाले हैं वो रहेगी 9:10 की कैंडल। तो ये हो गया हमारा रूल। इसको अब देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 4th को और गैप अप ओपन होता है। उसके बाद में हमको एक चीज़ पता है कि जो भी हमारे बायर हैं वो डाउन साइड में बैठे हुए हैं, इसको ट्रैक करना है। तो हमको पुट साइड की ट्रेड लेनी है। तो पुट साइड की ट्रेड लेने के लिए हमको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ढूंढनी है, ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। तब ही हम अपनी कोई डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं, और जो भी टारगेट हमारा रहेगा वो मिनिमम इसके लो तक रहेगा। यानी कि मार्केट क्या करेगा, एक बार यहाँ तक आकर इसको लो को तो ब्रेक करके करेगा ही करेगा और इस बायर को भगा देगा। तो चलिए हम यहाँ पे हमारी 4 जुलाई की ट्रेड स्टार्ट होती है, 9:15 की कैंडल हमारी बनती है और रेड बनती है, और जो भी फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है लेकिन इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है, तो इस कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद में आगे आ जाते हैं, देखते हैं कोई और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल हमको मिलती है। अब यहाँ पे देखिए आप, ग्रीन कैंडल हमको मिलती है इतनी फॉल के बाद में, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी हमारा टारगेट था, यानी कि हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बनाने वाले थे और टारगेट रखने वाले थे इसके लो पे, तो मार्केट ने ऑलरेडी इसको निकाल दिया है। यानी कि डायरेक्ट रेड रेड कैंडल बनाते ही हुए इस बायर को ट्रैप कर चुका है। तो यहाँ पे हमको कोई पुट साइड की, यानी कि और डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि जो जिसको भी हम ट्रैप करने वाले थे मार्केट में इस बायर को, उसको तो मार्केट ने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो अब स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे पास में ये बायर जो है, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ये बायर तो भाग चुका है। अब जो भी फ्रेश सेलर है, ऊपर साइड में फ्रेश सेलर बैठा हुआ है, अब हम उसको ट्रैक करने वाले हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे कोई एंट्री अपनी ढूंढते रहे पुट साइड के लिए, हमको कोई भी एंट्री नहीं मिली। मार्केट डायरेक्ट रेड रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ गया, तो हमारी एंट्री तो पुट साइड की एक्टिवेट नहीं हुई, और उसके बाद में इस बायर को भी मार्केट ने निकाल दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको पता है कि नीचे में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट को अब ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो अब हम कॉल साइड की ट्रेड ढूंढने वाले हैं।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी कॉल साइड की ट्रेड बनाने वाले हैं। तो जैसे कि पुट साइड की ट्रेड बनाने के लिए हमको क्या करना था, ग्रीन कैंडल को ट्रैक करना था। अब कॉल साइड की ट्रेड बनाने के लिए हमको क्या करना है, रेड कैंडल को ट्रैक करना है। यानी कि फर्स्ट ऐसी रेड कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो, उसके हाई ब्रेक होने पर हम कॉल साइड की पोजीशन लेने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट में, आप नोटिस करेंगे फर्स्ट कैंडल, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट कैंडल इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद में ये कैंडल ग्रीन बनती है, रेड बनती है, लेकिन इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करने वाले। उसके बाद में रेड कैंडल, इसका भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, और ये फर्स्ट हमको ऐसी रेड कैंडल बनती है मिलती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, यानी कि ये कैंडल। तो अब हमारी जो एंट्री बनने वाली है वो इसके हाई ब्रेक पे बनने वाली है। ठीक है, इसके हाई ब्रेक पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। इसके बाद में मार्केट क्या करता है, आप देखेंगे मार्केट एक और रेड कैंडल बनाता है। इसके बाद में मार्केट एक और रेड कैंडल बनाता है, डायरेक्ट और रेड कैंडल बनाता है, यानी कि नीचे नीचे फॉल करता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड में फॉल कर रहा है, या इसके हाई पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होनी थी, तो हाई तो कभी ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी कैंडल मिलेगी हमको, यानी कि ये रेड कैंडल जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, अब इसके हाई ब्रेक पे हम अपनी एंट्री को शिफ्ट कर देंगे। यानी कि जो ऊपर साइड में हमारी एंट्री एक्टिवेट होने वाली थी वो अब इस कैंडल पे के हाई ब्रेक पे एक्टिवेट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में और आगे देखते हैं कि क्या होता है। और आगे देखते हैं मार्केट एक और रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाता है, और इन दो रेड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम अपनी एंट्री को यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ी सी और फॉल देता है, फिर ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से उठना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। जो भी स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है वो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है 180 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन पे हमको लगभग 90 पॉइंट्स का देना पड़ेगा। तो इस ट्रेड को जैसे, चलिए ये लेवल हमारा था इसके हाई पे, ये हमारी ट्रेड एक्टिवेट कहाँ पर होती है, इस ग्रीन कैंडल से, यानी कि 10-20 की कैंडल पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई, 10-20 पे इस कैंडल का हाई टूटा है। तो अब हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं देने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप लॉस को छोटा करके लगभग 40-50 पॉइंट्स का कर देंगे, और जो भी टारगेट हम रखने वाले हैं वो 1:2 रहेगा, यानी कि अगर हम 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेने वाले हैं मिनिमम। अब देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट यहाँ पे इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट मिल चुका है, 1:2 ईजिली मिला हुआ है। उसके बाद में मार्केट ने 1:3, 1:4 भी दिया हुआ है, वो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फोर्थ का एनालिसिस हो गया है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं फिफ्थ पे। अब मान लेते हैं कि फिफ्थ को हमको ट्रेड लेना है, तो क्या करने होगा, सिंपल रूल, सबसे पहले स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे। एक ये हाई पकड़ लिया हमने, एक ये लो पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट को, यहाँ पे पैसा लगा के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, उसके बाद में यहाँ पे पैसा लगा के मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो ये स्टॉप लॉस जोन होते हैं, जो भी ऐसे जोन है ये, इसको हम स्टॉप लॉस जोन बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल रूल जो पहले फॉलो किया, पीवो को लगाएंगे इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, देखेंगे क्या हमारा ये डाउन साइड का 0.61 का लेवल ब्रेक हुआ है, जी हाँ हुआ है, यानी कि ये बायर हो चुका है आउट, गेम से आउट हो चुका है। ये तो बायर हो ही चुका है आउट, क्योंकि जब मार्केट फॉल करके अप साइड जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जो सेलर था हमारा ये भी आउट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, इस हाई से लो क्रिएट किया है, तो अब हम इस हाई से इस लो तक, इस हाई से इस लो तक अपने एक फिबो को ड्रॉ करने वाले हैं। इसको हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस हाई से इस लो तक हमने फिबो को ड्रॉ कर दिया है। अब हमको देखना है नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, यानी कि 5 जुलाई को मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद में डायरेक्ट बाइंग आती है, तो जब भी ये वाला बार, तो ऑब्वियस सी बात है जब गैप डाउन होगा तो ये ट्रैक हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो सेलर है ये स्ट्रॉन्ग है, अभी बैठा रहेगा। तो मार्केट ने जब यहाँ से आप देखेंगे एक फॉल दी है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा स्विंग लो बन चुका है, इस फिबो को इस लो से कनेक्ट कर देंगे, इस फिबो से इस लो पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जब भी ऐसी गैप डाउन खुलता है, उसके बाद में एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, तो सीधी सी बात है, जो सेलर को इतना प्रॉफिट दिख रहा था, जब उसका प्रॉफिट हाफ रह जाएगा तो सिंपल सी बात है ये भी आउट हो चुका है, यानी कि ये भी भाग जाएगा मार्केट से। तो ये सेलर भी आउट हो चुका है। अब हमारे पास जो मेन प्लेयर बचा है जिसको हमको ट्रैप करना है वो ये है स्विंग लो वाला। इस स्विंग पे जिसने पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ऊपर की साइड में जो ले गया है, उस प्लेयर को हम टारगेट करने वाले हैं। ये भी आउट है, ये भी आउट है, और ये वाला अब इसको टारगेट करेंगे। तो इसको टारगेट करेंगे, यानी कि हम पुट साइड की ट्रेड बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम जो ट्रेड बनाने वाले थे वो कॉल साइड की थी, तो हमने ट्रैप ट्रैप किया था रेड कैंडल के हाई को। अब हम ट्रैप करेंगे ग्रीन कैंडल की लो को, यानी कि जब भी ग्रीन फर्स्ट हमको ऐसी ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो, उसके लो ब्रेक पे हमारी पुट साइड की एंट्री बन जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट खुलता है, फर्स्ट कैंडल से हमको कोई लेना देना नहीं है, 9-10 की कैंडल हमारी बनती है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल बनती है जो हमको चाहिए, लेकिन वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटजी में। उसके बाद रेड कैंडल बनती है, और ये कैंडल जो हमारी बनती है वो ग्रीन कैंडल भी होती है, प्लस इसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से भी ज़्यादा है, तो दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो चुके हैं। तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, यानी कि जैसे ही बैंक निफ्टी में इसका लो ब्रेक होता है इस 5 मिनट की, यहाँ पे हमको एंट्री बना लेनी है। अब हम स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ,
स्टॉप लॉस जो हम दे रहे हैं 110 पॉइंट्स का दे रहे हैं, तो 1:1 1:2 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सिंपल जैसे ही फॉल आती है यहाँ पे 132 और इसका लो लगा है तो 155 पॉइंट का, यानी कि 1:1 तो 2 कैंडल में ही मार्केट ने दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक इस स्ट्रैटेजी का एक जो मेन गेम जो है वो ये भी है कि जैसे ही आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है तो मार्केट आपके अपोजिट नहीं जाएगा। जैसे ही एंट्री पॉइंट एक्टिवेट हुआ है मार्केट डायरेक्ट फॉल दिखाएगा, यानी कि अगर आप पुट साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा मार्केट डायरेक्ट फॉल करेगा और फास्ट सेलिंग आएगी। जैसे ही आप कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हैं, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा मार्केट डायरेक्ट अप जाएगा, यानी कि आपके अपोजिट नहीं आने वाला है मार्केट। जब भी आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी तो मार्केट आपके अपोजिट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको क्या मिला है, 1:1 यहाँ पे ईजिली मिल चुका है और 1:2 भी आप लेना चाहेंगे तो वो भी मार्केट ने 1:2 भी दिया हुआ है, 230 चलेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे, यानी कि 6 जुलाई को आते हैं। सबसे पहला रूल स्टॉप लॉस फाइंड करना। एक ये हमारे पास प्लेयर बैठा हुआ है। उसके बाद में जो भी लो रहेगा, सबसे लो पॉइंट हम पकड़ने वाले हैं कि अब यहाँ पे देखते हैं ये इस हाई से इस लो को कनेक्ट जब भी हम करते हैं तो देखेंगे कि क्या मार्केट हमारा 0.61 के लेवल का ब्रेकआउट दिया है अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाई से इस लो को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा 0.61 का जो फीवो लेवल है ये क्या ये ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट हुआ है इसका, यानी कि मार्केट ने फॉल देने के बाद क्या इतना बड़ा रिट्रेसमेंट दिया है कि इस सेलर को भगा पाए। तो हम देखेंगे मार्केट ने फॉल दिया फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, यानी कि जो हमारा अपसाइड का सेलर है ये अभी भी स्ट्रॉन्ग गेम में बैठा हुआ है और बायर भी बैठा हुआ है। अब हम नेक्स्ट डे का सबसे फर्स्ट कैंडल हमको देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा दिख रहा है, 6 को जो मार्केट खुलता है वो गैप डाउन खुलता है। तो जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे बायर बैठा होगा उसका डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, वो गेम से आउट हो जाएगा। तो यानी कि डाउन साइड में टारगेट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जो भी टारगेट करने के लिए हमारे पास बचा है वो है ऊपर साइड का सेलर। तो इसको टारगेट करना है। 6 को देखिए आगे क्या होने वाला है अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये स्टॉप लॉस हंटिंग से ये पता चल चुका है कि स्टॉप लॉस जो भी पड़े हुए हैं वो हमारे अप साइड में पड़े हुए हैं। तो अब हम 6 को जो ट्रेड लेने वाले हैं वो कॉल साइड की लेने वाले हैं, ऊपर साइड की ट्रेड लेने वाले। अब कॉल साइड की ट्रेड लेनी है तो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको फर्स्ट ऐसी रेड कैंडल ढूंढनी है 5 मिनट की जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। तो सिंपल आते हैं, आप 6 पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कैंडल ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, इससे कोई मतलब नहीं। हमको ऐसी फर्स्ट रेड कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप इस कैंडल को देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ग्रीन ग्रीन रेड बनती है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर से सेम, फिर से सेम, यहाँ पे ये फर्स्ट हमारी रेड कैंडल है जिसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है और रेड भी है। तो हमारी जो एंट्री यहाँ पे बनने वाली है, कॉल साइड की एंट्री बनने वाली है, वो इसके हाई ब्रेक होने पर होने वाली है। अब क्या करता है मार्केट, उसके बाद में एक और रेड बनाता है, फिर ग्रीन बनाता है, लेकिन अभी भी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो एंट्री अभी भी एक्टिवेट नहीं हुई है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, एक और रेड बनाता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है। अब आप देखेंगे मार्केट ने अभी तक हमारी एंट्री तो एक्टिवेट करी नहीं थी, एंट्री तो एक्टिवेट करी नहीं, लेकिन उसके बाद एक और रेड कैंडल बना दी जिसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। तो जो अभी अभी हमारी एंट्री एक्टिवेट होनी थी इसके हाई ब्रेक पे, अब वो इसके हाई ब्रेक पे होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सिंपल अपनी एंट्री को शिफ्ट कर देंगे इसके हाई ब्रेक पे। अब मार्केट क्या करता है, जैसे ही इस कैंडल पे 10:55 की कैंडल पे हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, स्टॉप लॉस सिंपल डिसाइड करेंगे, जो भी स्विंग लो रहेगा 80 पॉइंट्स, यानी कि ऑप्शन के चार्ट पे 40 पॉइंट्स हमको देना पड़ेगा। 1:2 कैप्चर करना है तो सिंपल सी बात है, 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी लेना है हमको। मार्केट ने जैसे ही हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट दिया वहाँ से डायरेक्ट रॉकेट की तरह अपसाइड गया है, डायरेक्ट अपसाइड गया है और 6 को भी हमको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है मार्केट अपोजिट नहीं जाता है, एंट्री एक्टिवेट होते ही आपकी डायरेक्शन में जाने वाला। तो यहाँ भी हमको 1:2 मिल गया। अब सिंपल आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग समझनी है। स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ साथ में आपको एंट्री और एग्जिट समझना है, यानी कि अगर हम 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो हमको 1:2 यानी कि 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहिए चाहिए। तो तीनों दिन मैंने आपको एंट्री दिखा दी, कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस फाइंड करने हैं, कैसे बायर और सेलर ट्रैप कौन हुआ है ये कैसे फाइंड करना है, बायर ट्रैप हो चुका है या सेलर ट्रैप हो चुका है, अभी गेम में बायर बैठा हुआ है या सेलर बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में पॉसिबल जो है उसको समझा दिया। अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं, 7th को, यानी कि ये 7th है तो 7th को ट्रेड करनी है। सिंपल रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस फाइंड करना। स्टॉप लॉस फाइंड करना तो एक येलो लगा हमारा, एक येलो लगा है, यहाँ पे कोई बायर बैठा है। उसके बाद में जो भी हाई हमारा है यहाँ पे बैठा है। अब हमको क्या करना है, इस लो से इस हाई तो देखिए जब भी मार्केट इस हाई से लो लगाया उसके बाद में जब भी अपसाइड आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जो प्रीवियस वाला हमारा जो सेलर था वो भी गेम से निकल चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट रह गए हमारे पास में वो एक तो ये लो है, एक ये हाई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी फिगो को इस लो से इस हाई तक कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखने वाले हैं कि क्या ये बायर और सेलर गेम में बैठे हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको एक इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, ये लो लगा, एक हायर लो और एक नया हायर हाई। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के लिए इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे और उसके साथ में इस लो को भी इंक्लूड कर लेंगे।
देखिए सिंपलेस्ट जो वे है स्टॉप लॉस समझने का वो ये है कि आप क्या करें, एक स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ कर लीजिए, लो से हाई, हाई से लो, हायर लो, फिर एक नया हायर हाई। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, स्टॉप लॉस समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम अपने रूल के हिसाब से सबसे पहले इस लो से स्विंग फिबो को फर्स्ट लो से फर्स्ट हाई तक ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद में देखने वाले हैं कि क्या इसने ये हाई लगाने के बाद में जो रिट्रेसमेंट दिया है, क्या वो रिट्रेसमेंट हमारा डाउन साइड का जो लेवल है रेड कलर की जो रेड लेवल है यानी कि 0.61 का वहाँ तक आया है। तो आप देखेंगे इसने यहाँ से हाई लगाया फिर रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन 0.5 लेवल से ही ऊपर की तरफ नया हाई लगा दिया, यानी कि इस बायर को अभी पूरी तरीके से गेम से बाहर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बायर अभी गेम में बैठा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस हाई से इस लो तक ड्रॉ करने वाले हैं, इस हाई से इस लो तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये लो लगाने के बाद में मार्केट जब भी ऊपर साइड आएगा तो सिंपल रूल है कि ये वाला सेलर आ चुका है। अब इस लो से इस हाई तक का ड्रॉ करना है हमको, इस लो से इस हाई तक का ड्रॉ करना है। तो अब हमको पता चल गया है कि इसके बाद में जब ये हाई लग चुका है उसके बाद में क्या मार्केट डाउन साइड में आया है, तो बिल्कुल नहीं है। अब हमको देखना है कि नेक्स्ट डे यानी कि 7 को जो हमारी ओपनिंग होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में खुलता है गैप डाउन होता है और बहुत ही बड़ा गैप डाउन होने वाला है। तो मार्केट जब गैप डाउन खुलता है और हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो हमको दिखता है कि जो ये वाला सेलर है इसको मार्केट ने आउट कर दिया है। उसके बाद में ये भी है, इसको भी आउट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ऊपर साइड का जो हमारा सेलर है, ये वाला सेलर है, इसको क्या मार्केट ने आउट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर साइड का सेलर है वो अब कुछ ज़्यादा ही सेफ हो चुका है, यानी कि जिसने यहाँ पे सेल किया है उसके डायरेक्ट अगर 300 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन खुल गया है तो वो सेफ हो चुका है बिल्कुल। तो जब भी ऐसी एक्सेप्शन केस होते हैं, यानी कि जब भी मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो वहाँ पर जो भी ट्रैप करने के चांस रहते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको कॉल साइड की ट्रेड लेनी, लेकिन जब बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे 350 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इस सेलर को ट्रैप करना मुश्किल है। तो इस जब भी ऐसा कोई भी पॉइंट आने वाला है, ऐसे एक्सेप्शन होंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल लो से हाई तक ड्रॉ करने वाले हैं और जो भी हमारा 50.5 का जो लेवल है वहाँ पे हम एक डाउन साइड की नई डाउन साइड की ट्रेड लेने वाले हैं। और अगर डाउन साइड की ट्रेड लेनी है तो रूल के हिसाब से सिंपल रेड ग्रीन कैंडल को ट्रैप करना है। तो हमको फर्स्ट ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसकी वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। तो मार्केट यहाँ पे खुलता है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसके बाद में मार्केट ये कैंडल बनाता है, यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ग्रीन कैंडल भी है, यानी कि जो हमारी एंट्री पुट साइड की बनने वाली है वो इसके लो ब्रेक पे होने वाली है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से मेंशन करने वाला हूँ, जब भी मार्केट में एक्सेप्शन यानी कि 300 प्लस पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन खुल जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो ऊपर साइड का बायर, ऊपर साइड का जो भी सेलर है या फिर डाउन साइड का बायर है, तो उसको ट्रैप करना इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेटजी के हिसाब से ऊपर सेलर बैठा हुआ है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सेफ हो चुका है, तो इसको डायरेक्ट हम ट्रैप करने के लिए ऑल साइड की पोजीशन ना बना के 0.5 लेवल पे, यानी कि इस लो से इस हाई तक फिगर ड्रॉ करेंगे, 0.5 पे कोई फिर से कुछ साइड की नया लो के लिए एक ट्रेड लेने वाले हैं। तो सेम ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक पे हमारी ट्रेड बनती है। जो स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 60 पॉइंट्स का, तो प्रॉफिट हमको चाहिए 120 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स। मार्केट ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया डायरेक्ट नीचे फॉल किया। उसके बाद मेरे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1:4 1:5 पर आपका प्रॉफिट ईजी मिला हुआ है यहाँ पर। मैं थर्ड टाइम फिर से ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि जब भी ऐसे एक्सेप्शन केस हो जाएँ, 300 पॉइंट प्लस के कोई भी गैप अप गैप डाउन खुल जाए, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी के अपोजिट काम करने वाले हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के अपोजिट काम करने वाले हैं। तो ये हो गया एक्सेप्शन केस। अब मान लेते हैं हमको 7 के बाद में 8 को, यानी कि 8 नहीं, ये है 10th जुलाई, 10th जुलाई को ट्रेड लेनी है। तो अब हम कैसे लेंगे, तो सिंपल रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस फाइंड करो। एक तो ये स्टॉप लॉस, एक तो ये सेलर है, ये सेलर अभी भी सेफ है, ये सेलर इस गैप डाउन से सेफ हो गया। उसके बाद में मार्केट ने एक बार अपसाइड का ट्राई किया, फिर से नया फॉल कर दिया, तो एक ये सेलर गेम में बैठा हुआ है। उसके बाद में जो भी स्विंग लो रहेगा उसको कंसिडर कर लेंगे, और एक जो नया यहाँ से स्विंग हाई लगाया है इसको कंसिडर कर लेंगे, यानी कि हाई लो, लोअर हाई, फिर इसको एक नया लोअर लो देगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिवो का यूज़ करके ये देखेंगे कि क्या ये बायर और सेलर जो भी बैठे हैं, क्या ये भाग चुके हैं या अभी भी गेम में बैठे हुए हैं। इस हाई से इस लो तक हम ड्रॉ करेंगे फिवो को, देखेंगे कि क्या 0.61 लेवल तक का रिट्रेसमेंट दिया है, यानी कि मार्केट ने फॉल दिया प्लस रिट्रेसमेंट जो दिया क्या इस लेवल तक गया है। अगर गया है तो ये सेलर भाग जाएगा, अगर नहीं गया है तो ये सेलर गेम में बैठा रहेगा। मार्केट ने यहाँ तक गया ही नहीं, उससे पहले ही लौट आया, यानी कि ये जो सेलर है हमारा ऊपर साइड का सेलर है ये अभी भी गेम में बैठा हुआ है। उसके बाद में इस लो से इस हाई तक को फिवो को ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे जो भी रिट्रेसमेंट आया उसने हमारे 0.38 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये भी गेम से बाहर हो चुका है। तो ये जो बाहर है ये हो चुका है आउट। अब हम देखने वाले हैं कि क्या ये जो सेलर है, क्या ये जो सेलर है ये गेम से अभी आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस हाई से जो भी अभी तक का लो रहेगा उस पर ड्रॉ करेंगे फिर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि 330 पे मार्केट तो क्लोज हो गया, अब जो भी नेक्स्ट डे पे ओपनिंग होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये सेलर भागा है या नहीं भागा है। उसके बाद में ये तो चीज़ हमको पता है कि ऊपर का जो सेलर है वो बैठा हुआ है, लेकिन इस सेलर को देखने के लिए हमको नेक्स्ट डे की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या करता है, फर्स्ट 5 मिनट रेड बनाता है, उसके बाद में गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद 0.61 के लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि ये भी हो चुका है आउट, ये भी आउट हो चुका है।
उसके बाद में मार्केट क्या करता है, हमारी ग्रीन कैंडल बनाता है और अपसाइड जाता है। अब देखिए हमको ये पता है कि ये सेलर बैठा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस हाई से अभी तक का जो भी लो पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट, उस पे ड्रॉ कर देंगे। प्लस अपना जो ये लेवल है 0.5 से लेकर 0.61 तक है, इस रेंज को हम मार्क कर लेंगे। इस रेंज को क्यों मार्क कर लेंगे, अगर मार्केट इस रेंज तक आ जाता है ऊपर साइड में टच करने, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला सेलर भी भाग जाएगा, ये वाला सेलर भी भाग जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, रेड कैंडल बनाता है 10 जुलाई को, अप साइड में जाता है। यहाँ पे इसने क्या किया, 0.5 और ऑलमोस्ट 0.6 तक आ गया है, यानी कि 0.6 तक भी पहुँच चुका है। यानी कि जो हमारा ये सेलर था ऊपर साइड का, ये भी भाग चुका है। अब जो भी हमारे पास ट्रैप करने के लिए है वो है ये फ्रेश बायर, ये फ्रेश बायर। अब इसको ट्रैप करना है तो यानी कि पुट साइड की ट्रेड लेनी होगी। पुट साइड की ट्रेड लेनी है तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो, उसके लो ब्रेक पे हमारी एंट्री बनने वाली है। तो हम देखेंगे ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो इग्नोर, ये भी इग्नोर। उसके बाद में ये फर्स्ट हमको ग्रीन कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, प्लस ये ग्रीन कैंडल है। तो इस कैंडल के लो जैसे ही ब्रेक होता है, हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने वाले हैं। मार्केट क्या करता है, थोड़ी सी और ग्रीन कैंडल बनाता है, 2 कैंडल और। अच्छा, इस कैंडल के बाद में ये कैंडल है हमारी, इसके लो ब्रेक पे, इस कैंडल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके लो ब्रेक जैसे होता है वहाँ पे हम अपनी एंट्री पुट साइड की बनाने वाले हैं। पुट साइड की एंट्री क्यों बनाने वाले हैं, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया कि ये जो सेलर था, इसका जब भी ये यानी कि इसने इतना प्रॉफिट देखा, फिर जब इसका 50-60% प्रॉफिट कम हो गया तो सिंपल सी बात है ये भाग जाएगा। तो अब ट्रैप करने के लिए फ्रेश बायर ये, यानी प्रीवियस डे की क्लोजिंग चाहे जो भी बायर लेके गया था, प्लस सेम डे की ओपनिंग पे जो भी बायर है उसको ट्रैप करना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देख लेते हैं हम। स्टॉप लॉस देने वाले हैं ऑलमोस्ट 84.85 पॉइंट का, तो 1:2 हमको चाहिए, 1:2 प्रॉफिट चाहिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 1:2 चाहिए हमको। उसके बाद में ईजी फॉल रेड रेड कैंडल जब तक बन रही है, होल्ड करके बैठे रहिए, होल्ड करके बैठे। यहाँ पे भी 1:4 का प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट डे यानी कि 11 जुलाई की चलिए देखते हैं, 11 जुलाई को क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। अब रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस फाइंड करो। स्टॉप लॉस फाइंड करना यानी कि ऐसे पॉइंट जहाँ से बड़ा पैसा लगाकर मार्केट को गिराया गया है, या फिर बड़ा पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ले जाएगा, वही होता है स्टॉप लॉस पॉइंट। ये पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट के बाद में एक नया लो लगा है, तो इस लो को ना कंसिडर करके हम इसको कर लेंगे, लो को कंसिडर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये बायर, अब देखिए प्रीवियस हिस्ट्री हम देखते हुए आए हैं, ये भी आउट हो चुका है, ये भी आउट हो चुका है, सारे क्लियर हो चुके हैं, बायर सेलर बायर सेलर। अब जो भी अभी दो हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये दो है, इसको क्या ये क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं इसको देखना है। इस हाई से इस लो तक ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्या मार्केट 0.61 लेवल तक गया है, यानी कि मार्केट ने जब ये फॉल दिया उसके बाद में क्या रिट्रेसमेंट गई, इस यहाँ पॉइंट तक गया है। अगर गया है तो यानी कि ये भाग चुका है, अगर नहीं गया है तो ये सेलर अभी बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करता है मार्केट 11 जुलाई को। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में हमारा खुलता है गैप अप खुलता है, और डायरेक्ट जो गैप अप खुलता है 0.61 लेवल के ऊपर खुलता है, यानी कि ये देखेंगे आप यहाँ पर जो गैप अप खुलता है प्लस ब्रेक भी कर देता है 0.61 लेवल को। तो यानी कि जो ये सेलर है ये हो चुका है गेम से आउट, ये सेलर हो चुका है गेम से आउट। अब इसको ट्रैप करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अब जो भी ट्रैप करना है हमको वो डाउन साइड का बायर ही है। तो अब डाउन साइड का बायर है यानी कि हमको पुट साइड की ट्रेड लेनी है। पुट साइड की ट्रेड लेनी है तो सिंपल ग्रीन कैंडल ढूंढनी है, फर्स्ट ऐसी ग्रीन कैंडल जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, उससे हमको कोई, और यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट कैंडल है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, इसके लो ब्रेक पे हमारी एंट्री बन रही है। जो भी स्विंग हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि स्टॉप लॉस जो देने वाले हैं हम 97 पॉइंट्स का। तो इतना बड़ा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नहीं देंगे, तो 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेते हैं। 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, तो प्रॉफिट भी हमको चाहिए 80 पॉइंट्स का, तो प्रॉफिट भी चाहिए 80 पॉइंट्स का। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये आप देखेंगे मैंने पूरी जुलाई की हमने 6-7 ऑलमोस्ट ट्रेड लिया है 6-7 डेज में, तो फर्स्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। तो जब भी फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसके बाद में क्या करना है हमको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। मार्केट पहले इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, यानी कि आप देखेंगे ये सपोर्ट 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 बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट की तरह ब्रेक काम कर रहा था ये लेवल। फिर जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो वही सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक डाउन साइड की, देखिए ये चीज़ हमको पता है कि जो भी बायर या फिर सेलर बैठा हुआ है, जो भी ट्रैप करने के लिए बायर बैठा है वो डाउन साइड में बैठा है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास कुछ है नहीं जिसको ट्रैप करे और ऊपर साइड जाए। तो जब भी स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो हम सेकंड टाइम फिर से ट्रेड, सेम ट्रेड डाउन साइड की ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। तो इस पे हमको क्या है, थोड़ी अलग तरीके से साइकोलॉजी यूज़ करनी है। अब हम इस लेवल को देखते हैं, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, जब भी मार्केट यहाँ पे जा रहा था सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो उसके बाद में जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्टॉप लॉस लेकर अपना शांति से बैठे। जब भी मार्केट यहाँ पे गया और इसके हमारे बॉक्स के पास में फिर से रेजिस्टेंस लेने वाला है, तो यहाँ पे हम उस साइड की ट्रेड फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस
इस ट्रेड में हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन ये सिंपल साइकोलॉजी के हिसाब से आप इस ट्रेड को बना सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रेड भी हमारी बनी हुई है, यानी कि जो पुट साइड की ट्रेड हमने ली थी वो डाउन साइड पे की है। देखिए बेस्ट ट्रेड जो हमारी बनती है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अगर यही क्या होता, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल और बनाता, एक दो ग्रीन कैंडल बना के अगर हमको जब भी टॉप साइड में कोई पुट साइड की ट्रेड मिल जाए ना, तो वो बेस्ट ट्रेड मानी जाती है टॉप साइड में। लेकिन यहाँ पे जो हमको ट्रेड मिली है, यानी कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड तो हमको लेनी है, यहाँ पे एक्टिवेट हुई, थोड़ा सा डाउन भी गया, लेकिन तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, एक तो गलती हमसे हुई है कि तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी ट्रेड बना सकते हैं और ईजी फॉल मिला यहाँ पर भी। तो सिंपल जो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हमको 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, तो एक ही ये ट्रेड हमारी हो गई। अब हम देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं कि 12th को क्या होता है, यानी कि आज मार्केट ने क्या करा है। सिंपल रूल, देखिए जब भी मार्केट में ये फॉल आएगी, ये बायर हो चुका है आउट। अब सिंपल रूल आगे 12th को कैसे ट्रेड हम करने वाले हैं, तो ये देखने के लिए हमको क्या करना है, रूल नंबर 1 स्टॉप लॉस फाइंड करो। टॉप पॉइंट पे पैसा लगाकर मार्केट को नीचे गिराया गया, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में लो लगा है। अब हम देखेंगे कि क्या इस हाई से इस लो तक फिबो को ड्रॉ करने के बाद में जो रिट्रेसमेंट आया है, वो हमारा अपसाइड का लेवल को ब्रेक करा या नहीं करा, यानी कि 0.61 लेवल को ब्रेक करा या नहीं करा। तो यार देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट डे जो खुलता है 0.5 पे ही खुलता है और डायरेक्ट वहाँ से आके फॉल करने लगता है, यानी कि डायरेक्ट फॉल देता है। तो जब भी मार्केट में इस तरीके का गैप अप के बाद फॉल आएगी, तो सिंपल सी बात है, ये बायर हो चुका है आउट, ये बायर हो चुका है आउट। अब यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझेंगे, मार्केट ने क्या किया, फॉल दिया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट भी हमारा ऑलमोस्ट 0.61 लेवल तक दे दिया है। तो ये जो सेलर था प्रीवियस डे का, जो अप साइड का सेलर था और डाउन साइड का बायर था, इस बायर को तो मार्केट ने जब पहले मार्केट ओपनिंग में ही जब फॉल की, इसको तो आउट कर दिया। प्लस जो ऊपर का सेलर था उसको मार्केट ने फॉल, प्लस जब ये रिट्रेसमेंट देगा 50 ऑलमोस्ट 50-60% का, तो इसको भी भगा देगा। तो सिंपल साइकोलॉजी के हिसाब से अब हमारे पास में ऊपर साइड ट्रैप करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ऊपर साइड ट्रैप करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो अब हम जो ट्रैप करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला बायर, फ्रेश जो बायर है उसको ट्रैप करेंगे। तो बायर को ट्रैप करना है अगर, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऐसी ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है रेड रेड फिर ग्रीन, प्लस ये कैंडल में आप देखेंगे, इस कैंडल में जो वॉल्यूम है हमारा प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है और ग्रीन भी है। तो इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है तो हमारी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होने वाली है। इसके लो पे एंट्री एक्टिवेट होगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक और ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन 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 ग्रीन। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी आगे हमको ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, मिलती है जिसका जिसका वॉल्यूम प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ज़्यादा हो। तो हम अपनी एंट्री पॉइंट को इसके लो ब्रेक से शिफ्ट नहीं करेंगे ऊपर साइड में, जो एंट्री हमारी बनने वाली है वो इसी लेवल पे बनने वाली है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, और यहाँ पे आके अभी भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं है, एंट्री एक्टिवेट होगी हमारी इस ग्रीन कैंडल के लो में, जो मार्केट ऊपर जाता है फिर से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको एक और ग्रीन कैंडल मिल जाती है, एक ग्रीन कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, प्लस ग्रीन भी है। तो अब हम अपनी एंट्री को यहाँ पे एक्टिवेट ना करके इसके लो ब्रेक पे लगा देंगे। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, पूरे दिन ऊपर जाता है, प्लस एक और ग्रीन कैंडल मिलती है हमको, एक और ग्रीन कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, प्लस ग्रीन भी है। तो अब हमारी जो एंट्री, जब तक एंट्री एक्टिवेट नहीं होती तब तक हम एंट्री को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके लो ब्रेक होने पे अपनी एंट्री को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद में हमको एक और ग्रीन कैंडल मिलती है, जब तक एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है हम शिफ्ट करते रहेंगे। एक और ग्रीन कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। तो अब हम एंट्री को शिफ्ट करने वाले हैं इसके लो ब्रेक पे, इसके लो ब्रेक पे, यानी कि इस ग्रीन पे, और यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे कि एंट्री एक्टिवेट होती है हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट देखने वाले हैं। यहाँ पे 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है, तो हम 1:2 लेने वाले हैं, 120 पॉइंट्स का टारगेट लेने वाले हैं। मार्केट ने हमको ईजिली 120 पॉइंट्स, उसके बाद में 1:5 का प्रॉफिट दिया हुआ है।